हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग आप अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में जो आपके पार्टनर हैं उनको लेकर देखें। इस वक्त अगर आपके पार्टनर आपसे ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं, कभी बात कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, ऐसे में आप रीडिंग 1 देखें। और अगर आपके पार्टनर आपसे कम्प्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो फिर रीडिंग 2 आपके लिए है इस वाली टेक से। रीडिंग 2 का टाइम स्पैन कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इस रीडिंग से देख रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी ऑक्यूपेंसी क्या है, किस तरह की एक्टिविटीज़ उनकी चल रही हैं। तो ये फर्स्ट रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जिनके पार्टनर उनसे थोड़ा बहुत कनेक्टेड हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन में कनेक्टेड हैं। इस रीडिंग को ओनली एज अ गाइडेंस काम में लें, और वो भी तब व्हेन यू आर श्योर कि आपके पार्टनर की एक्टिविटीज़ किस तरह की हो सकती हैं। अब आप कंसंट्रेट करें अपने पार्टनर पर, थिंक ऑफ देम, उनके बारे में सोचें। उनका नाम भी आप लें अंदर ही अंदर। उन्हें इमेजिन करें, ना पॉजिटिव सोचें ना नेगेटिव, जस्ट उन पर्सन की इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो, और उनका नाम भी आप ले सकते हैं। द लवर्स है बॉटम ऑफ द डेक में, नाइस। इसीलिए आपसे ऑन ऑफ कनेक्टेड हैं, बिकॉज इन दिनों अपना कनेक्शन आपसे महसूस कर रहे हैं, आपको प्यार करने लगे हैं पहले से ज़्यादा। इस पर्सन की लव लाइफ अच्छी नहीं रही है। आपके अलावा इन्होंने कहीं और डील किया है लव लाइफ में, एज पर द कार्ड्स। सो वहाँ इस पर्सन के साथ कुछ बैक स्टेप हुआ है। बैक स्टेप का मीनिंग कुछ ऐसा हो गया है जो इस पर्सन ने इमेजिन भी नहीं किया था, आपके पर्सन ने इमेजिन भी नहीं किया था। इसी वजह से जो इनका लव लाइफ रहा है, दैट इज़ एन ऑब्स्टेकल, वो इनके लिए एक ऑब्स्टेकल है। इस पर्सन के माइंड को आप समझेंगे, दिस इज़ लाइक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इट मीन्स ये पर्सन इस वक्त बिल्कुल भी इमोशंस में नहीं है। ये पर्सन कुछ क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से, और प्रैक्टिकली इनको वो क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा हार्डशिप ये कर रहे हैं, बट वो क्लैरिटी इन्हें नहीं मिल पा रही है। इट मीन्स जिनसे भी डील किया है लव लाइफ में, उनकी ओर से जो धोखा मिला है, उस धोखे के बाद में भी ये जो थर्ड पार्टी है जिनके साथ आपके पर्सन ने डील किया है, ये अब इनसे टोटली नो कांटेक्ट में है। और आपके पर्सन की बात जहाँ तक की जाए, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, सैड एनर्जी में हैं, इमोशंस से दूर भाग रहे हैं, और मैं भी इसीलिए आपसे आजकल ऑन ऑफ कनेक्टेड हो रहे हैं। पेज ऑफ वेंट्स इस पर्सन की पर्सनैलिटी है, बहुत इमेच्योर हैं, और एक वेंड इन्होंने पकड़ा हुआ है। इट मीन्स समहाउ ये पर्सन चाहते हैं कि इन्हें लाइफ में इमोशनल सपोर्ट अब मिले। द सन, पर्सन अच्छे हैं, इनके साथ बैक स्टेप हुआ है, पर्सन अच्छे हैं, नाइस। ऑलराइट, सो इस वक्त आपसे ऑन ऑफ कनेक्टेड तो हैं, पर्सन आपके वाकई अच्छे हैं, और इनकी लाइफ में जो खुशियाँ आनी चाहिए वो अब एट ऑफ वेंट्स बता रहा है यूनिवर्सली इनकी ओर आने वाली हैं। ये पर्सन एक्चुअली ऐसे नहीं हैं जैसे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन भी लाइफ में चाहते हैं केयरफ्री होना चाहते हैं, ड्रीमी वर्ल्ड में जीना चाहते हैं, इनकी भी अपनी विशेज़ हैं, उसे फुलफ़िल करना चाहते हैं। बट इशू इज़ इस पर्सन का डाइवर्ट हो जाना, इस पर्सन का लालच में आ जाना, ये एक इशू है। इसी वजह से इन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, लव लाइफ में फिर से धोखा खाया है, और अब आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, आपके लिए अब पॉजिटिव हो रहे हैं।
बट एज अ फाइनल आउटकम यहाँ टेम्परेंस हैं जो बताते हैं कि आपके साथ कनेक्टेड होने में अभी थोड़ा और टाइम लगने वाला है, बट कनेक्टिविटी आपके साथ ऑफ कोर्स बनेगी अपने पर्सन की। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर। जिन 2 कप्स में अभी इमोशंस बैलेंस नहीं हैं, ये इमोशंस बैलेंस होंगे और ये हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, ऐसा विज़न रखते हैं। तो आपकी एब्सेंस में जो चल रहा है दैट इज़ लव लाइफ को इस पर्सन ने आपसे अभी खुलकर एक्सप्रेस किया नहीं है कि इनके साथ क्या क्रिटिकल सिचुएशंस रही हैं, इन पर्सन ने अभी आपको बताया नहीं है। और ये पर्सन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और एक मॉरल सपोर्ट अपनी लाइफ में चाहते हैं, और वो मॉरल सपोर्ट इनको अब से कुछ समय बाद मिलने वाला है। मे बी ये आपकी ओर से इनको सपोर्ट मिलेगा और ये पर्सन केयरफ्री होना चाहते हैं, और केयरफ्री होने में अभी थोड़ा टाइम और लगने वाला है। टेम्परेंस है यहाँ पर। लेट्स सी पेज ऑफ वेंट्स। ये पर्सन जो खोना नहीं चाहते हैं, किसी तरह का इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। व्हाट डज इट मीन, क्या मीनिंग है इस बात का, और इसीलिए ये पर्सन आपसे इस वक्त ऑन ऑफ सिचुएशन में कनेक्टेड हैं। रिन्यूअल है यहाँ पर, रिन्यूअल है। ये पर्सन बदलाव से गुजर रहे हैं, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनकी लाइफ में। आप देख सकते हैं पास्ट में कुछ डिसीट हुआ है, इस वक्त इमोशन से दूर भाग रहे हैं। यहाँ प्रैक्टिकली बहुत हार्डशिप में चल रहे हैं। 888 एंजल नंबर भी बना है इस पर्सन की ओर से। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ वेंट्स, जो कि हार्डशिप को दिखाता भी है ऑफ कोर्स। बट ये जो हार्डशिप चल रहा है, इमोशनली डिसअपॉइंटेड होना, हार्डशिप करना, ये कन्वर्ट हो रहा है आगे जाकर 8 ऑफ वेंट्स में। इट मीन्स कोई गुड न्यूज़ ऑफ कोर्स मिलने वाली है इस पर्सन को। रिन्यूअल वाला इनका पाथ है पेज ऑफ वेंट्स। रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपेशन एंड फॉरगिवनेस। आपको छोड़कर ये पर्सन कहीं और चले गए थे, तो उस बात का रियलाइजेशन इन्हें हो रहा है। टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, इसलिए अब ये फिर से अपनी लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, और यहाँ से इनकी सर्कमस्टेंसेज में इम्प्रूवमेंट आ भी रहा है। क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस इन योर हार्ट, यू नो व्हाट टू डू। तो इस पर्सन को अब रियलाइजेशन हो चुका है कि इन्हें लाइफ में क्या चाहिए। लेट्स सी 8 ऑफ वेंट्स जो है, जो इस पर्सन को गुड न्यूज़ मिलने वाली है आफ्टर सम टाइम, अब से कुछ समय बाद। तो व्हाट कैन दिस बी अबाउट, ये किस बारे में हो सकती है। फोर ऑफ क्लब्स है यहाँ पर, फोर ऑफ स्पेड्स के साथ है। फोर ऑफ स्पेड्स बताता है इस पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ा डिसीट, चीटिंग इमोशनल लेवल पर हुआ है, और वही अब कन्वर्ट होने वाला है 4 ऑफ क्लब्स में। 4 ऑफ क्लब्स स्टेबिलिटी को दिखाता है। 4 नंबर स्टेबिलिटी का नंबर है, क्लब्स की फॉर्म में आया है। इट मीन्स ये पर्सन वाकई इतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके होंगे अब कि इसके बाद ये आपकी लाइफ में स्टेबल होंगे, और इसके बाद अगर ये आपसे जुड़ते हैं तो फिर ये पर्सन आपके लिए ट्रू रहेंगे। नंबर 8 इनसे रिलेटेड हो सकता है कहीं ना कहीं इस पर्सन से। इनकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 हो सकती हैं। 8 नंबर इनका ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 1 नंबर भी हो सकता है इन पर्सन का ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर। नेम इनिशियल इन पर्सन के AIJQY, FP, DMT हो सकते हैं। ऑलराइट, सो ये चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। सो जो भी चल रहा है दिस इज़ ऑल गुड। आपसे इन्होंने ये हाइड किया हुआ है जो इनके साथ हुआ है, बट इसके बाद ये पर्सन फिर से रिन्यू होते जा रहे हैं, रिवाइव हो रहे हैं अपनी लाइफ में, और आपसे कनेक्टेड होंगे। पर्सन अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इनके कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन अपने मन में सोचें। लेट्स सी एंजल्स का क्या आंसर आता है, क्या गाइडेंस आता है आपके क्वेश्चन के बारे में इस पर्सन के रिगार्ड में।
नो नीड टू वरी, आपको वरी नहीं करना है। अ ईयर फ्रॉम नाउ अबेंडेंस, उसके बाद अबेंडेंस है। 1 साल तक का हो सकता है ये डिस्टर्बेंस आप दोनों में रहा है, या फिर अब से 1 साल के अंदर अंदर ये आपसे ऑन ऑफ कनेक्टेड हो रहे हैं और विद इन अ ईयर ये आपको एक कमिटमेंट देंगे, आपसे परमानेंट अटैच्ड रहेंगे। अबेंडेंस है यहाँ पर। ऑल राइट गाइस, दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अब ये रीडिंग है उन पर्सन्स के लिए जिनके पार्टनर उनसे किसी भी तरह से कनेक्टेड इस वक्त नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। इस रीडिंग से देख रहे हैं आपके पर्सन जहाँ भी हैं, किस हाल में हैं और लाइफ में क्या चल रहा है। आप अपने पर्सन पर कॉन्सेंट्रेट करें और इस रीडिंग को ओनली एज अ गाइडेंस तभी काम में लें जब आपको लगता है कि आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ इस तरह की हो सकती हैं। कुछ कार्ड्स यहाँ रिवर्स्ड नज़र आ रहे हैं, बट हम उन्हें अपराइट ही रीड करेंगे इफ़ दे अपीयर, अगर ये सामने आते हैं तो। आप अपने पर्सन को अपने माइंड में रखें, ना नेगेटिव सोचें उनके बारे में, ना ही पॉजिटिव। उन्हें बस विजुलाइज करें, उनका नाम लें। अपनी एनर्जीज़ को कुछ देर के लिए अपने पर्सन पर फोकस करें। इस रीडिंग से देख रहे हैं आपके पार्टनर जो कि इस वक्त आपसे बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। व्हाट्स अप विथ योर पर्सन। द स्टार है बॉटम ऑफ द डेक में, नाइस। तो इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है लॉन्ग ट्रैवल, बहुत ज़्यादा भटकना इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, बिकॉज ये इनके लिए डेस्टाइंड है, ये इनकी किस्मत में लिखा है। कहीं ना कहीं इस पर्सन का एक गुड लक है और अपने लाइफ पार्टनर को पाना उतना आसान भी नहीं है इनके लिए। द स्टार है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए कपल तो यहाँ पर हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बट आपके जो पर्सन हैं अगर ये आपसे ही मैरिड हैं या आपसे कमिटेड हैं तो इसके अलावा भी ये पर्सन थोड़े इमैच्योर हैं। नाइट ऑफ कप्स बताता है जल्दी दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरे इन्हें आसानी से अपने फेवर में ले आते हैं। बाय माइंड भी ये पर्सन केयरफ्री है, द फूल। और प्रैक्टिकल जो बिहेवियर है इस पर्सन का वो भी नाइट ऑफ कप्स वाला है, काफ़ी इमैच्योर पर्सन है। जजमेंट इस पर्सन के रिसेंट पास्ट में है। इट मीन्स 2 थिंग्स। इन पर्सन ने अगर कुछ गलत किया है तो इन्हें सज़ा मिल चुकी है। इनके साथ अगर गलत हुआ है तो फिर इनकी अब रिकवरी होती जा रही है। पर्सन मैरिड हैं आइदर आपसे या फिर समवेयर एल्स। समवेयर एल्स अगर मैरिड हैं तो इनका अपने पार्टनर के साथ इस वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है और ये सेपरेटेड हैं वहाँ से। आपके ही पर्सन हैं तो ऑफ कोर्स सिंगल हैं इस वक्त, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 5 नंबर विजडम को बताता है, सोचने समझने की जो पार है। प्रैक्टिकल बिहेवियर में यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स है। इट मीन्स इस पर्सन का विजडम लेवल बिल्कुल भी सही नहीं है। इनके साथ अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ गलत हो रहा है, फिर चाहे वो इनका वर्क हो या फिर इनका घर हो या सोसाइटी में इम्प्रेशन हो या खुद के एक्शन बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी नहीं है इस वक्त, किसी के लिए भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आपके पर्सन किसी नए पर्सन से जुड़ रहे हैं, बट ये कहा जा रहा है कि बहुत इमेच्योर हैं और ये जुड़ सकते हैं किसी से भी। बट काफ़ी कुछ बदलाव ऑलरेडी आ चुका है आपके पर्सन में, जजमेंट रिसेंट पास्ट है। तो आगे आपके पर्सन की लाइफ में कुछ डार्क मोमेंट, कुछ बड़ा डिस्टर्बेंस आने वाला है। यहाँ 9 ऑफ वेंट्स सर्कमस्टेंसेस होने वाली हैं इनके साथ। दोनों कार्ड मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
मार्स का मीनिंग है सोसाइटी में जो इम्प्रेशन होता है आपका, नेम फेम इम्प्रेशन, उसे बताता है। तो ये पर्सन आगे जा कर के सोशल लेवल पर बहुत ज़्यादा फेयरफुल होने वाले हैं। इट मीन्स ये पर्सन अभी भी देख रहे हैं कि ये एक पिंजरे में गिर चुके हैं, और ये पिंजरा है सोसाइटी का, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी। कुछ ऐसा होने वाला है इनके साथ, इट्स लाइक अपना मुंह भी नहीं दिखाना चाहते हैं सोसाइटी को। किंग ऑफ सॉर्ड्स बन के बैठे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि एक डिसीज़न लें और इन सब मुसीबतों से बाहर निकलें। 10 ऑफ कप्स, और अपनी एक इंडिविजुअल जो फैमिली लाइफ होती है उस पर ध्यान दें। आपसे ही मैरिड हैं तो आपके साथ फैमिली रखना चाहते हैं, कहीं और मैरिड हैं तो ऐसे केस में टॉक्सिक सिचुएशंस हो सकती हैं, वहाँ से निकलकर एक नया फैमिली बनाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार है, तो इसका मतलब है डिस्टर्बेंस तो कुछ बड़ा रहा है, बिकॉज जजमेंट इस पर्सन के रिसेंट पास्ट में आया है। लेट्स क्वालिफाई सर्टेन थिंग्स, कुछ बातें क्वालिफाई करनी होंगी। 5 ऑफ सॉर्ड्स बताता है ये पर्सन बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी इस वक्त नहीं है, किसी के साथ भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। नो वन कैन बिलीव, कोई इन पर विश्वास नहीं कर सकता है। साथ साथ ये पर्सन इस वक्त सिंगल भी हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैरिड भी हैं किसी अदर पर्सन से तो भी सिंगल हैं। इट मीन्स जो सपोर्ट होना चाहिए पार्टनर से वो तो नहीं मिल रहा है, लॉनलीनेस है। लेट्स टेक अ कार्ड आउट। टेन ऑफ फायर है यहाँ पर। टेन ऑफ फायर का मतलब है बहुत ज़्यादा बर्डन, वर्किंग टू हार्ड और टू मैनी आवर्स, द नीड फॉर बैलेंस इन लाइफ, लेट अदर्स हेल्प यू, हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्ट्रेस। तो ये इस पर्सन का हाल चल रहा है, बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ भी द स्टार है, यहाँ बैलेंस है। ऑफकोर्स इस पर्सन की मेंटल और हार्टी थॉट्स में बैलेंस आएगा, आपके साथ ये पर्सन इन फ्यूचर बैलेंस भी बनाएंगे, बिकॉज द स्टार है बॉटम ऑफ द डेक में। इट मीन्स सब कुछ जो भी हुआ है दिस इज़ ऑल यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ही है। लेट्स सी ये टार मोमेंट जो इस पर्सन की लाइफ में आने वाला है, व्हाट दिस कैन बी अबाउट, ये किस बारे में हो सकता है। यिन यांग, एक्शन, ऑल टाइड अप। ये पर्सन डील तो कर रहे हैं किसी अदर पर्सन के साथ लव लाइफ में, और वहीं से कुछ ऐसा एक्शन हो सकता है जिसमें ये अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइड अप फील कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर किसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो इट मीन्स वहाँ टाइड अप हैं, और अपनी लाइफ में अपने सूटेबल कंपेनियन के लिए जो डिसीज़न एक्शन होना चाहिए वो लेना चाहते हैं, और जहाँ भी इस वक्त हैं वहाँ कुछ बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाला है इनकी लव लाइफ में, और उसके बाद ये पर्सन फिर एक डिसीज़न लेंगे, और ये डिसीज़न इनका है इंडिविजुअल अपनी फैमिली बनाने का। लेट्स सी किस तरह का डिसीज़न लेना चाहते हैं। गॉडेस ऑफ द मून है यहाँ पर विद कॉर्नोकोपिया, विद इनडिसीजन। इनडिसीजन से बाहर निकलना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। कॉर्नोकोपिया बताता है अपनी लाइफ में इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से अबेंडेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून हैं जो बताते हैं कि इन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस को हमेशा हिडन रखा है, और अब ये उसे रिवील करना चाहते हैं, और ये रिविलेशन है 10 ऑफ कप्स के बारे में। इट मीन्स ये आपके साथ अपना एक फैमिली बनाना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली। बीच में हो सकता है ये पर्सन मिसगाइड हो चुके थे।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी। आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स BKR, DMT, OZ दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकता है सेम साइन में डील कर रहे हैं दोनों, एयर टू एयर, वाटर टू वाटर, फायर टू फायर, इस तरह से हो सकता है आपका सेम साइन है। आप अपने पर्सन के लिए एक क्वेश्चन एंजल्स से करें इस वक्त, देखते हैं एंजल्स का क्या गाइडेंस आपको आता है आपके पर्सन के रिगार्ड में। यस का आंसर है, यस का आंसर है। पीसफुल रिजोल्यूशन भी है यहाँ पर, और लुक फॉर ए साइन भी कहा है। बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार कार्ड है। गुड लक है आपका होना इस पर्सन के लिए, गुड लक है। लुक फॉर अ साइन का मीनिंग है आपको भी साइन मिलने लग जाएंगे, इंट्यूशंस मिलने लग जाएंगे इस पर्सन के बारे में जैसे ही ये आपसे अप्रोच करने लगेंगे। दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ है तो पीसफुल रिजोल्यूशन इसका होगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।